आज मैं सुनाऊंगा माँ को चिट्ठी और एक चोर। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। राम बस में से उतरकर अपनी जेब में हाथ डाला तो वो अचानक ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसकी जेब कट चुकी थी। वैसे जेब में था भी क्या, कुल 90 रुपये और एक खत जो उसने अपनी माँ को लिखा था। और उसमें लिखा था, माँ, अभी मेरी नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं अभी पैसे नहीं भेज पाऊँगा। और यूँ समझो माँ, यह 90 रुपये भी बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा करके भेज रहा हूँ। और यह 90 रुपये की चिट्ठी भी राम की जेब में 3 दिनों से पड़ी हुई थी। और राम का वो भी चिट्ठी पोस्ट करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि माँ को 90 रुपये भेजने में उसे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। अब क्या था, अब तो वो 90 रुपये की चिट्ठी भी जेब में से किसी जेबकतरे ने चोरी कर ली थी। वैसे 90 रुपये कोई बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन जिस किसी की नौकरी छूट गई हो तो उसके लिए 90 रुपये भी 900 से कम नहीं होते। तभी कुछ दिनों बीत गए और राम की उसकी माँ का खत मिला तो राम की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे लगा कि माँ ने उसे पैसे भेजने के लिए कहा होगा। लेकिन माँ का खत पढ़कर राम बिल्कुल ही हैरान हो गया, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, तेरा 1000 रुपये का मनी ऑर्डर मुझे मिल चुकी है। तू मेरा कितना अच्छा बेटा है रे, अपनी माँ का हमेशा ही ख्याल रखता है। और हाँ राम बेटा, तेरे भेजे हुए पैसों से मैंने अपने लिए एक चश्मा भी बनवा लिया है। अब राम बड़ी सोच में पड़ गया कि माँ को 1000 रुपये का मनी ऑर्डर किसने भेजा होगा। तभी कुछ दिनों बाद राम को एक और चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी में बड़े बुरे राइटिंग में यह लिखा हुआ था। तो राम ने जैसे तैसे उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था कि भाई, 90 रुपये तुम्हारे और 910 रुपये हमारी तरफ से मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर करके पैसे भेज दिए हैं। पैसे की फ़िक्र मत करना दोस्त, माँ तो सबकी एक जैसी होती हैं, तो वो भूखी क्यों रहे। मैं एक जेबकतरा ज़रूर हूँ, मगर मैं भी एक माँ का ही बेटा हूँ। वाकई में दोस्तों, उस चोर ने यह साबित कर दिया कि चोरों के दिल में भी दया होती है। तभी तो उसने राम की माँ को 1000 रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया, वरना एक अच्छा भला इंसान भी इतनी मेहरबानी बहुत ही कम करते हैं। धन्यवाद।